डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बौद्ध गुरु थे, इसलिए उनकी पुण्यतिथि के लिए बौद्ध अवधारणा में महापरिनिर्वाण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पूरे भारत के लाखों लोग 1 दिसंबर से मुंबई में चैत्य भूमि उनकी समाधि पर आते हैं। यहाँ 25 लाख से अधिक भीम अनुयायी इकट्ठा होते हैं और चैत्य भूमि स्तूप में रखे अम्बेडकर के अस्थि कलश और प्रतिमा को श्रद्धांजलि देते हैं। इस दिन भारत और दुनिया भर से अम्बेडकरवादी उनकी प्रतिमा के सामने श्रद्धांजलि देते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों की स्थिति में सुधार लाने और उनके हक के लिए बहुत संघर्ष किया। छुआछूत को खत्म करने में उनकी बड़ी भूमिका थी, इसलिए उनको बौद्ध गुरु माना जाता है। उनके अनुयायियों का ये मानना है कि उनके गुरु भगवान बुद्ध की तरह ही काफी प्रभावी और सदाचारी थे। उनका ये मानना है कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने कार्यों की वजह से ही निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। यही वजह है कि उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस या महापरिनिर्वाण दिन के तौर पर मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार जो निर्वाण प्राप्त करता है वो सांसारिक इच्छाओं और जीवन की पीड़ा से मुक्त होगा, साथ ही वो जीवन चक्र से मुक्त होगा, यानी वो बार बार जन्म नहीं लेगा। परिनिर्वाण बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और लक्ष्यों में से एक है। इसका वस्तुतः मतलब मौत के बाद निर्वाण है। कहा जाता है कि निर्वाण हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए सदाचारी और धर्म सम्मत जीवन जीना होता है। 80 साल की आयु में भगवान बुद्ध के निधन को असल महापरिनिर्वाण कहा गया है। ज्ञात हो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कई साल बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया। उस समय उनके साथ करीब 5 लाख समर्थक बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। वहीं 6 दिसंबर 1956 को उनके निधन के बाद उनके पार्थिव अवशेष का अंतिम संस्कार बौद्ध धर्मों के नियमों के मुताबिक मुंबई की दादर चौपाटी पर किया गया। जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया, उस जगह को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी चैत्य भूमि जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।